राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हर एक संकष्टी चतुर्थी का अलग अलग नाम होता है और इनके महत्व भी अलग होते हैं और उनकी व्रत कथाएं भी अलग हैं। वीडियो आरंभ करने से पूर्व हमेशा की तरह विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज जी की जय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दैत्यराज वृत्रासुर की कथा। माँ पार्वती जी कहती है कि हे भाग्यशाली, लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर श्री गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु जी के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्छृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि जी की सहायता से पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चित ही पूरा होगा। मुनि जी की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि जी को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान करूंगा। तब श्री गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करके 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। श्री गणेश जी की इस बात से माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार युधिष्ठिर राजा जी ने श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी होती है। भक्तों, यह थी कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। भक्तों, 2 प्रकार के हिंदू कैलेंडर माननीय हैं। उत्तर भारत में किसी भी माह का प्रारंभ पूर्णिमा तिथि से होती है, यानी कि कृष्ण पक्ष से होती है।
वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में किसी भी माह का प्रारंभ अमावस यानी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है। इसी कारण उत्तर भारत में जहां आज के दिन को कार्तिक कृष्ण चल रही है, तो दक्षिण भारत में आश्विन कृष्ण पक्ष चल रही है। तो आइए श्रवण करें आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सब द्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुच घने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी जी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि जी के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि जी से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि जी के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता भगवान शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गए।
भगवान श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के सामने दूसरा कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भक्तों, इस प्रकार संपूर्ण होती है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आशा है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।